हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा षष्ठी की संस्कृत के पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग का चतुर्थ पाठ है यानी चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है विद्यालय है यानी विद्यालय। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है एष है विद्यालय है। एषा का अर्थ है यह, विद्यालय का अर्थ है विद्यालय है यानी यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र यानी यहाँ, छात्राः का अर्थ है छात्र, शिक्षकाः का अर्थ है शिक्षक यानी अध्यापक, शिक्षिकाः च का अर्थ और च का अर्थ लेंगे शिक्षिकाः शब्द से पहले। शिक्षिकाः का अर्थ है अध्यापिकाएं। संति का अर्थ है हैं। कहता है यहाँ छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। आगे कहता है एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। ऐसा यानी यह संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर, प्रयोगशाला अस्ति प्रयोगशाला है, अस्ति का अर्थ है। तो कहता है यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। आगे कहता है एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानि का अर्थ है ये सब, संगणक यंत्राणि का अर्थ है कंप्यूटर, सन्ति का अर्थ है। कहता है ये सब कंप्यूटर हैं। अगले चित्र को देखते हुए कुछ वाक्य यहाँ पर लिखे हैं। कहता है एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। एतत् यानी यह, अस्माकं का अर्थ है हमारे, विद्यालयस्य का अर्थ है विद्यालय का, उद्यानम का अर्थ है उद्यान यानी बगीचा, अस्ति का अर्थ है। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्याने का अर्थ है बगीचे में, पुष्पाणि का अर्थ है फूल, सन्ति का अर्थ है हैं। कहता है बगीचे में फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम का अर्थ है हम सब, अत्र का अर्थ है यहाँ, क्रीडामः का अर्थ है खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं। च का अर्थ लेंगे पठामः शब्द से पहले, च का अर्थ होता है और, पठामः का अर्थ है पढ़ते हैं। यानी हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। अब अगले चित्र को देखिए। चित्र में दो बच्चे दिखाए हैं। लड़की का नाम है रीचा और लड़के का नाम है प्रणव। दोनों आपस में बातें करते हैं। पहले रीचा कहती है तव नाम किम। तव यानी तुम्हारा, नाम किम यानी क्या है। रीचा कहती है तुम्हारा नाम क्या है। अब प्रणव उसका जवाब देते हुए कहता है मम नाम प्रणव है, तव नाम किम। मम यानी मेरा, नाम प्रणव है, प्रणव है, तव यानी तुम्हारा, नाम किम यानी क्या है। प्रणव कहता है मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है। अब रीचा उसका उत्तर देते हुए कहती है मम नाम रीचा, त्वम कुत्र पठसि। मम यानी मेरा, नाम रीचा, नाम रीचा है, त्वम यानी तुम, कुत्र कहाँ, पठसि पढ़ते हो। रीचा कहती है मेरा नाम रीचा है, तुम कहाँ पढ़ते हो। अब प्रणव उसका जवाब देते हुए कहता है अहम अत्र एव पठामि। अहम का अर्थ है मैं, अत्र का अर्थ है यहाँ, एव का अर्थ है ही, पठामि का अर्थ है पढ़ता हूँ। प्रणव कहता है मैं यहीं पढ़ता हूँ। अब रीचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि। अहम यानी मैं, अपि का अर्थ है भी, अत्र का अर्थ है यहाँ, एव का अर्थ है ही, पठामि का अर्थ है पढ़ती हूँ। रीचा कहती है मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः। इदानीम यानी अब, आवाम हम दोनों, मित्रे यानी मित्र, स्वः का अर्थ है हैं, यानी अब हम दोनों मित्र हैं, दोस्त हैं। अब अगले चित्र को देखिए। चित्र में कुछ बालिकाएं दिखाई गई हैं और एक शिक्षिका हैं जो आपस में बातचीत करते हैं। तो शिक्षिका कहती हैं छात्राः यूयं किं कुरुथ। छात्राः यानी ही छात्राओं, यूयं तुम सब, किम यानी क्या, कुरुथ कर रही हो। शिक्षिका कहती हैं कि हे छात्राओं तुम सब क्या कर रही हो। छात्राः यानी छात्राएं जवाब देती हैं आचार्य वयम गच्छामः। हे आचार्य, हे शिक्षिका, वयम यानी हम सब, गच्छामः जा रही हैं। अब शिक्षिका कहती हैं यूयम कुत्र गच्छत।
यूयम यानी तुम सब, कुत्र यानी कहाँ, गच्छत जा रही हो, तुम सब कहाँ जा रही हो। छात्राः छात्राएं जवाब देते हुए कहती हैं वयम सभागारम गच्छामः है। वयम यानी हम सब, सभागारम का अर्थ है सभागार में, गच्छामः है जा रही हैं, हम सब सभागार में जा रही हैं। सभागार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सभा की जाती है, बैठक की जाती है, मीटिंग की जाती है। अब शिक्षिका कहती हैं युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकं यानी तुम्हारी, पुस्तकानि पुस्तकें, कुत्र कहाँ, सन्ति हैं। शिक्षिका कहती हैं कि तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राः छात्राएं कहती हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। अस्माकं यानी हमारी, पुस्तकानि पुस्तकें, अत्र यहाँ, सन्ति हैं। यानी छात्राएं कहती हैं कि हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। अब अगले चित्र में देखिए, दो बालक हैं और एक शिक्षक हैं। देखिए आपस में क्या बातें करते हैं। शिक्षक कहते हैं छात्रौ युवाम किम कुरुतः है। छात्रौ यानी हे छात्रों, युवाम तुम दोनों, किम क्या, कुरुतः है कर रहे हो। शिक्षक कहते हैं कि हे छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रौ दो छात्र, आचार्य आवाम श्लोकम गायावः है। हे आचार्य हे शिक्षक, आवाम यानी हम दोनों, श्लोकम यानी श्लोक, गायावः गा रहे हैं। दोनों छात्र कहते हैं हे आचार्य हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक है शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखता है। शोभनम यानी अच्छा, किम क्या, युवाम तुम दोनों, श्लोकम श्लोक, न लिखता है नहीं लिख रहे हो। शिक्षक कहते हैं अच्छा, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्रौ दोनों छात्र कहते हैं आवाम लिखावः है, पठावः है, गायावः है, चित्राणि अपि रच्यावः है। आवाम यानी हम दोनों, लिखावः है लिख रहे हैं, पठावः है पढ़ रहे हैं, गायावः है गा रहे हैं, चित्राणि अपि चित्र भी, रच्यावः है बना रहे हैं। दोनों छात्र कहते हैं हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षक है बहुशोभनम। शिक्षक कहते हैं बहुशोभनम यानी बहुत अच्छा। और इसी के साथ पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। तो चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, कहता है उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण करें। तो हम उच्चारण के साथ साथ इन शब्दों का अर्थ भी समझेंगे। पहला शब्द दिया है अहम। अहम का अर्थ है मैं। इसी का द्विवचन रूप दिया है आवाम, जिसका अर्थ होता है हम दोनों। और इसका बहुवचन रूप दिया है वयम, जिसका अर्थ होता है हम सब। आगे है माम यानी मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको। आगे है मम। मम यानी मेरा या मेरी, आव्यो हो हम दोनों का, अस्माकम हम सबका। आगे है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का अर्थ है तुम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों और यूयम का अर्थ है तुम सब। त्वम एक वचन है, त्वम का द्विवचन रूप है युवाम और त्वम का ही बहुवचन रूप है यूयम। आगे कहता है त्वाम यानी तुमको, युवाम यानी तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको। आगे है तव तुम्हारा या तुम्हारी, युव्यो हो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। अब प्रश्न नंबर 2 को हल करने से पहले संस्कृत में पुरुष और वचन को समझ लीजिए। देखिए पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सबसे पहले हम उत्तम पुरुष से शुरू करते हैं। तो उत्तम पुरुष में 3 शब्द आपको याद रखने हैं। अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों और वयम हम सब। अहम यानी मैं एक वचन और इसी का द्विवचन रूप होगा आवाम यानी हम दोनों, और अहम का ही बहुवचन रूप होता है वयम यानी हम सब। उत्तम पुरुष वक्ता होता है यानी स्पीकर होता है, बात करने इसके बाद हम बात करते हैं श्रोता की। एक तो है वक्ता जो उत्तम पुरुष में आएगा, श्रोता लिसनर सुनने वाला वो आएगा मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष में आपको 3 शब्द याद रखने हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से। एक वचन में शब्द होता है त्वम। त्वम का अर्थ है तुम।
त्वम का द्विवचन रूप होगा युवाम, जिसका अर्थ होता है तुम दोनों, और त्वम का बहुवचन रूप होता है यूयम, यानी तुम सब। तो आप इसमें 3 शब्द याद रखेंगे, त्वम, युवाम, यूयम। इसके बाद बात करते हैं प्रथम पुरुष की। तो प्रथम पुरुष में यह, वह या फिर किसी का नाम, वो सब किस में आ जाएगा? प्रथम पुरुष में। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वह की। वह हिंदी का केवल एक ही शब्द है वह, लेकिन संस्कृत में इसके लिए 3 शब्द होते हैं लिंग के हिसाब से। संस्कृत में 3 लिंग माने गए हैं। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, और नपुंसकलिंग वे शब्द जो न पुरुष जाति में आते हैं न स्त्री जाति में आते हैं। तो 3 लिंग माने गए हैं। हम बात कर रहे थे वह की। हिंदी का केवल एक ही शब्द है वह, चाहे आप पुल्लिंग के लिए प्रयोग करें चाहे आप स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करें, लेकिन संस्कृत में ये 3 शब्द होते हैं। अगर आप पुल्लिंग के लिए वह का प्रयोग करेंगे तो शब्द होता है सह, और अगर स्त्रीलिंग के लिए वह का प्रयोग कर रहे हैं तो शब्द होता है सा, और नपुंसकलिंग के लिए शब्द होता है तत्। अब इनके वचन के हिसाब से 2 शब्द और आ जाएंगे। सह का द्विवचन रूप होता है तौ, बहुवचन रूप होता है ते। सह यानी वह, तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। फिर स्त्रीलिंग शब्द होता है सा का द्विवचन रूप होगा ते, बहुवचन होगा ताह। सा मतलब वह, ते मतलब वे दो, और ताह मतलब वे सब। इसी तरीके से नपुंसकलिंग के लिए वह के लिए शब्द होता है तत्, और द्विवचन रूप होगा ते, और बहुवचन रूप होता है तानी। तत्, ते, तानी। इस तरीके से आपको वह के लिए टोटल 9 शब्द आपको याद रखने हैं जो प्रथम पुरुष में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यह की। हिंदी का केवल एक ही शब्द है यह, चाहे आप पुल्लिंग के लिए प्रयोग करें चाहे स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करें, लेकिन संस्कृत में इसके लिए 3 शब्द होते हैं। पुल्लिंग शब्द होता है एषः, स्त्रीलिंग शब्द होता है एषा, और नपुंसकलिंग शब्द होता है एतत्। अब वचन के हिसाब से इनके 2 शब्द और आ जाएंगे। एषा शब्द का द्विवचन रूप होगा एतौ, बहुवचन होगा एते। ऐसा मतलब यह, एतौ मतलब ये दोनों, और एते मतलब ये सब। इसी तरीके से ऐसा का द्विवचन रूप होगा एते, और बहुवचन रूप होगा एताः। इसी तरीके से एतत् का द्विवचन रूप होगा एते, और बहुवचन होगा एतानि। तो टोटल आपको 9 शब्द यह के लिए याद रखने हैं। इसके बाद किसी का नाम, तो नाम अगर पुल्लिंग है तो बालक की तरह रूप चलेगा, अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो वो बालिका की तरह रूप चलेगा। तो बच्चों, आप इस तालिका को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और इसे एक बार ज़रूर याद कर लेंगे, अन्यथा आपको इस पाठ का अभ्यास समझने में बहुत कठिनाई होगी। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करें। जैसे यथा करके लिखा है अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो अहम का बहुवचन रूप अभी हमने पढ़ा, अहम का बहुवचन रूप होता है वयम, और पठामि, पठामि का बहुवचन रूप होगा पठामह। देखिए मैंने यहाँ पर कॉर्नर में पढ़ धातु लट लकार ली है, तो इसमें प्रथम पुरुष के 3 शब्द हैं। इसके सामने एक वचन में पठती, द्विवचन पठता है, बहुवचन में पठंती। मध्यम पुरुष में पठसी एक वचन हो गया, द्विवचन में पठथ है और बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष में पठामी, द्विवचन में हो जाएगा पठावह और बहुवचन में हो जाएगा पठामह। तो आप देख पा रहे हैं पठामी एक वचन था और पठामह बहुवचन में है। तो इस तरीके से आपको जैसा निर्देश दिया गया है उस वैसा ही आपको परिवर्तित करना है। जैसे अगला है अहम नृत्यामि, इसको चेंज करना है बहुवचने यानी बहुवचन में। तो अहम का बहुवचन रूप हो जाएगा वयम, और नृत्यामि, नृत्यामि का हो जाएगा नृत्यामय है। जैसे पठामी का पठामय हो गया वैसे ही नृत्यामि का नृत्यामय हो जाएगा। अगला है त्वम पठसी, इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। त्वम का बहुवचन रूप अभी हम पुरुष में पढ़ करके आए थे, त्वम युवाम यूयम, बहुवचन में था यूयम। और पठसी का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चित्र में, पठसी का बहुवचन रूप होता है पठत। तो ये सेंटेंस बन जाएगा यूयम पठत। अगला है युवाम क्रीडथ है, तो ये इसको आपको परिवर्तित करना है एक वचन में। तो युवाम का एक वचन रूप आप अभी पढ़ करके आए हैं त्वम, और क्रीडथ है जैसे पठतः का पठसी होता है वैसे ही क्रीडथ का क्रीडसी हो जाएगा। अगला है आवाम गच्छावह है, तो आवाम इसको परिवर्तित करना है बहुवचन में। आवाम का बहुवचन रूप होगा वयम,
और गच्छावह का हो जाएगा गच्छामह। जैसे पठावह का पठामह होता है वैसे ही गच्छावह का गच्छामह हो जाएगा। अगला है अस्माकम पुस्तकानि। इसको परिवर्तित करना है एक वचन में। तो अस्माकम का एक वचन आपने प्रश्न नंबर 1 में भी पढ़ा। आपने पढ़ा था मम आव्योः अस्माकम। तो अस्माकम बहुवचन था, उसका एक वचन में हमने पढ़ा था मम। और पुस्तकानि का हो जाएगा पुस्तकम। अगला है तव गृहम। इसको परिवर्तित करना है द्विवचन में। तो तव का आप प्रश्न नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तव युव्योः युष्माकम। तो तव का द्विवचन रूप होता है युव्योः। और गृहम का हो जाएगा गृहे। गृहम ये नपुंसकलिंग शब्द है, पुष्प के शब्द रूप की तरह चलेगा। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो वैसे ही गृहम गृहे गृहाणि। तो गृहम का द्विवचन रूप हो जाएगा गृहे और वाक्य बन जाएगा युव्योः गृहे। अब प्रश्न नंबर 3 देखें। कहता है कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। जैसे पहला है डैश पठामि। कोष्ठक में शब्द है वयम अहम। देखिए यहाँ पर पठामि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो इन दोनों में आपको देखना है उत्तम पुरुष एक वचन कौन है। तो ये आप उत्तम पुरुष में पढ़ चुके हैं कि अहम एक वचन होता है और वयम बहुवचन रूप होता है। तो पठामि क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन है इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन वाला शब्द है अहम। तो ये लिखेंगे अहम पठामि यानी मैं पढ़ता हूँ। अगला है डैश गच्छतः है। कोष्ठक में शब्द है युवाम और यूयम। गच्छतः है मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो इसमें युवाम ये मध्यम पुरुष द्विवचन है, जबकि यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है। हमें चाहिए मध्यम पुरुष द्विवचन, तो ये बनेगा युवाम गच्छतः है। अगला है एतत् डैश पुस्तकम। कोष्ठक में शब्द है माम और मम। माम का अर्थ है मुझको और मम का अर्थ है मेरी। तो यहाँ पर आएगा मम। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। ऐसा वाक्य नहीं बनेगा कि यह मुझको पुस्तक है, तो माम नहीं आएगा मम आएगा। अगला है डैश क्रीडनकानि। कोष्ठक में शब्द है युष्मान और युष्माकम। युष्मान का अर्थ है तुम सबको और युष्माकम का अर्थ है तुम सबकी और क्रीडनकानि का अर्थ है गेंदें। तो ये सेंटेंस बनेगा कि तुम सबकी गेंदें, तो युष्माकम शब्द यहाँ पर आएगा। ऐसा वाक्य नहीं बनेगा कि तुम सबको गेंदें, ऐसा कोई वाक्य नहीं होता है। आगे है डैश छात्रे स्व है। कोष्ठक में शब्द है वयम और आवाम। इसमें देखिए छात्रे द्विवचन है, स्व है ये भी द्विवचन है, तो इसमें आपको देखना है कि द्विवचन वाला शब्द कौन सा है। तो वयम ये बहुवचन है, उत्तम पुरुष बहुवचन, जबकि आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है। तो इसमें सही शब्द आवाम है, तो वाक्य बन जाएगा आवाम छात्रे स्व है, हम दोनों छात्र हैं। आगे है ऐसा डैश लेखनी। कोष्ठक में शब्द है तव और एक है त्वाम। तव का अर्थ है तुम्हारी, त्वाम का अर्थ है तुमको, तो इसमें आएगा तव। ऐसा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। ऐसा कोई वाक्य नहीं बनेगा कि यह तुमको लेखनी है, त्वाम नहीं आएगा तव आएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कहता है क्रियापदैहि वाक्यानि पूरयत। क्रियापदों से वाक्यों को पूरा करें। तो मंजूषा में जितने भी शब्द हैं सारे क्रियापद हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए आप सबसे पहले इन सभी क्रियापदों के पुरुष और वचन लिख लें। फिर उसके बाद सभी जो कर्ता दिए हैं उनके पुरुष और वचन लिख लेंगे। इस तरह के वाक्य बनाने के लिए आपको केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया उसके साथ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे सभी क्रियाओं के पुरुष और वचन। तो देखिए पठसी। पठसी में मध्यम पुरुष एक वचन है। इसके बाद है धावामह है। धावामह है पठामह के जैसा ही शब्द है, तो पठामह उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन होगा। अगला है गच्छावह है। गच्छावह पठावह के जैसा ही शब्द है। जैसे पठावह है उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो गच्छावह भी उत्तम पुरुष द्विवचन होगा। फिर है क्रीडथ है, ये पठथ के जैसा ही शब्द है, तो ये होगा मध्यम पुरुष द्विवचन। फिर है लिखामी, ये पठामी के जैसा है, उत्तम पुरुष एक वचन। फिर है पश्यथ, ये पठथ के जैसा है, तो ये है मध्यम पुरुष बहुवचन है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया हमें अहम पठामी। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है,
तो पठामी उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया है। इसी तरीके से जब आप वाक्यों का निर्माण करेंगे तो आप देखेंगे कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का है, क्रिया उसी वचन उसी पुरुष की हम उसके साथ प्रयोग करेंगे। जैसे पहला है त्वम। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन होता है और मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है इसमें पठसी। तुम त्वम के साथ में पठसी का प्रयोग करेंगे। त्वम पठसी यानी तुम पढ़ते हो। अगला है आवाम। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है और उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है गच्छावह है। तो आवाम के साथ गच्छावह का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। आवाम गच्छावह यानी हम दोनों जा रहे हैं। अगला है यूयम। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है। तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है पश्यत। तो यूयम के साथ पश्यत का प्रयोग करेंगे। अगला है अहम। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है और उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है लिखामी। तो अहम के साथ आ जाएगा लिखामी। अगला है युवाम। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है और मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है क्रीडथ है। तो युवाम के साथ आ जाएगा क्रीडथ है यानी तुम दोनों खेल रहे हो। अगला है वयम। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है और उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है धावामय है। तो वयम के साथ आ जाएगा धावामय है। अब प्रश्न नंबर 5 को देखें। कहता है उचित पदै ही वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित पदों से वाक्यों का निर्माण करें। तो पहले जो मंजूषा में शब्द दिए हैं उनका अर्थ समझ लें। पहला शब्द है मम। मम का अर्थ है मेरा या मेरी। अगला शब्द है तव। तव का अर्थ है तुम्हारा या तुम्हारी। नेक्स्ट है आव्योह। आव्योह का अर्थ है हम दोनों का या हम दोनों की। अगला शब्द है युव्योह। युव्योह का अर्थ है तुम दोनों का या तुम दोनों की। अगला है अस्माकम। अस्माकम का अर्थ है हम सब की या हम सब का। नेक्स्ट है युष्माकम। युष्माकम का अर्थ होता है तुम सबका या तुम सब की। अब देखिए प्रश्न क्या दिया है। पहले एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल लिखा है एषा मम पुस्तिका। तो ये रिक्त स्थान की जगह पर मम लिखा है। इस वाक्य का अर्थ है कि यह मेरी पुस्तिका है। इसी तरीके से अगला पूछा है एतत् डैश गृहम। तो यहाँ पर आ जाएगा मम। एतत् मम गृहम यह मेरा घर है। अगला है डैश मैत्री दृढ़ा यानी मित्रता पक्की है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आव्योह यानी हम दोनों की दोस्ती पक्की है। आगे कहता है एष है डैश विद्यालय है। ऐसा है यहाँ पर आ जाएगा तव। ऐसा है तव विद्यालय है यह तुम्हारा विद्यालय है। अगला है ऐसा डैश अध्यापिका। तो यहाँ पर आएगा युव्योह। ऐसा युव्योह अध्यापिका यानी यह तुम दोनों की अध्यापिका है। आगे है भारतम डैश देश है। भारत देश है। तो यहाँ पर आ जाएगा अस्माकम। भारत अस्माकम देश है। भारत हमारा देश है। अगला है एतानी डैश पुस्तकानि। तो यहाँ पर आएगा युष्माकम। एताने युष्माकम पुस्तकानि यानी ये सब तुम्हारी पुस्तकें हैं, तुम सब की पुस्तकें हैं। अब प्रश्न नंबर 6 को देखें। कहता है एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। यानी एक वचन पद का बहुवचन पद और बहुवचन पद का एक वचन पद लिखें। जैसे एष है। एष है एक वचन होता है तो इसका बहुवचन पद लिखा हमने एते। अगला है सह। सह एक वचन होता है तो इसका बहुवचन में हो जाएगा ते, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। अगला है ताहा। ताहा बहुवचन होता है और इसका एक वचन शब्द हो जाएगा सा। अगला है एताहा। एताहा भी बहुवचन होता है तो इसका एक वचन में हो जाएगा एषा। अगला है त्वम। त्वम एक वचन होता है, त्वम यानी तुम, तो इसका बहुवचन में हो जाएगा यूयम। अगला है अस्माकम। अस्माकम आप प्रश्न नंबर 1 में पढ़ चुके हैं।
अस्माकम मम का बहुवचन रूप होता है, तो एक वचन में हो जाएगा मम। अगला है तव। तव यानी तुम्हारा या तुम्हारी, तो इसका बहुवचन रूप हो जाएगा युष्माकम। ये भी आप प्रश्न नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अगला है एतानी। एतानी का एक वचन पद हो जाएगा एतत्। एतानी मतलब ये सभी, तो इसका एक वचन में होगा एतत्। एतानी बहुवचन शब्द है। अब प्रश्न नंबर 7 का क भाग देखें। कहता है वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। वार्तालाप में रिक्त स्थानों को पूरा करें। यथा प्रियंवदा शकुंतले त्वं किं करोसि। प्रियंवदा कहती है कि हे शकुंतला तुम क्या कर रही हो। देखिए त्वम शब्द इसलिए आया है क्योंकि करोसी मध्यम पुरुष एक वचन है और त्वम भी मध्यम पुरुष एक वचन है। इसी तरीके से आपको पहले क्रिया को देखना है, कौन से पुरुष कौन से वचन की क्रिया है, उसी पुरुष उसी वचन का कर्ता आपको लिखना है। जैसे शकुंतला प्रियंवदे डैश नृत्यामि डैश किम करोसि। तो नृत्यामि यहाँ पर आप देखेंगे उत्तम पुरुष एक वचन है, पठामी के जैसा ही शब्द है, तो ये उत्तम पुरुष एक वचन होगा। तो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता हम पढ़ चुके हैं, अहम होता है, तो यहाँ पर अहम आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे डैश किम करोसी, तो करोसी इसमें क्रिया है जो कि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसलिए यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता आ जाएगा त्वम। शकुंतला कहती है कि हे प्रियंवदा मैं नाच रही हूँ, त्वम किम करोसी तुम क्या कर रही हो। अब प्रियंवदा कहती है शकुंतले डैश गायामि किम डैश न गायसी। गायामी आप देखेंगे उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता होता है अहम, तो गायामी से पहले आ जाएगा अहम, मैं गा रही हूँ। किम डैश न गायसी, यहाँ पर गायसी मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता होता है तुम। किम तुम न गायसी, क्या तुम नहीं गा रही हो। अब आगे शकुंतला कहती है प्रियंवदे हे प्रियंवदा डैश न गायामी डैश तू नृत्यामी। गायामी और नृत्यामी दोनों ही उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया हैं, तो दोनों ही जगह उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता आ जाएगा जो कि होता है अहम। कहती है कि हे प्रियंवदा अहम न गायामी मैं नहीं गा रही हूँ, अहम तु नृत्यामी मैं तो नाच रही हूँ। अब प्रियंवदा कहती है शकुंतले किम डैश माता नृत्यति। तो यहाँ पर देखिए कर्ता और क्रिया दोनों ही शब्द आ गए हैं, तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा तव। प्रेमवदा पूछ रही है शकुंतला से कि हे शकुंतला किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नाचती हैं। और शकुंतला उसका उत्तर देते हुए कहती है आम डैश माता अपि नृत्यति। इसमें भी आप देखेंगे माता कर्ता है, नृत्यति क्रिया है, तो कर्ता और क्रिया दोनों ही आए हैं, तो इसमें आएगा मम। शकुंतला कहती है हाँ मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नाचती हैं, नृत्य करती हैं। अब आगे प्रेमवदा कहती है साधु ठीक है डैश चलाव है। चलाव है ये उत्तम पुरुष द्विवचन होता है, तो जब क्रिया उत्तम पुरुष द्विवचन की है तो कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का देखेंगे जो कि होता है आवाम। तो यहाँ पर आ जाएगा आवाम, आवाम चलाव है, हम दोनों चलते हैं। अब इसका ख भाग देखें। कहता है उपयुक्तेन अर्थेन सह योज्यत, उपयुक्त अर्थ के साथ मेल करें। जैसे पहला है सा, सा का अर्थ होता है वह, और इसका प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए, तो वह स्त्रीलिंग के साथ मेल हो जाएगा इसका। अगला है तानी, तो तानी का अर्थ होता है वे सभी या वे सब, तो वे नपुंसकलिंग के साथ इसका मेल होगा। अगला है अस्माकम, अस्माकम का अर्थ है हमारा या हमारी, तो हमारा के साथ इसका मेल होगा। अगला है यूयम, यूयम का अर्थ है तुम सब के साथ इसका मेल हो जाएगा। अगला है आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, तो हम दोनों के साथ इसका मेल होगा। अगला है मम, मम का अर्थ होता है मेरा या मेरी, तो मम का मेल हो जाएगा मेरा के साथ। अगला है युव्यो, युव्यो का अर्थ है तुम दोनों का या तुम दोनों की, तो तुम दोनों का इसके साथ इसका मेल होगा। अगला है तव, तव का अर्थ है तुम्हारा या तुम्हारी, तो तुम्हारा शब्द आया है इसमें, इसके साथ इसका मेल हो जाएगा। और इसी के साथ पाठ का अभ्यास हमारा कंप्लीट होता है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई शंका है, तो वो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।